तो दोस्तों आज का ड्राइंग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं अपनी वीडियोस में इमेजेस को काफ़ी कम यूज़ करता हूं, जिससे कि आप लोग वीडियोस को देखकर और सुनकर अपने माइंड में इमेजेस को जनरेट कर पाएँ, जो कि आपको अपनी विजुअलाइजेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। और डोंट वरी, मैं वीडियो के एंड में एक एग्जाम्पल डाल देता हूँ, जिससे कि आप समझ जाएँ कि आखिर क्वेश्चन में करना क्या था। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें ये बोला गया है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो अगर हम इस पूरे एरिया को एक ऐसे क्लॉथ से कवर कर दें जिस पर स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, तो फिर ये एरिया कैसा दिखेगा, और यही हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए, जब भी हम एक सीन को अपनी ड्राइंग में किसी क्लॉथ से ढक रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस सीन के सभी एलिमेंट्स की हाइट को देखना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है, और फिर उससे छोटे छोटे एलिमेंट्स कौन से हैं और किन किन डायरेक्शंस में उनकी हाइट डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे एलिमेंट्स के टॉप पार्ट का साइज़ कैसा है, जैसे कि ऊपर से बड़ा है और नीचे से छोटा है, या फिर नीचे से छोटा और ऊपर से बड़ा है, और या फिर दोनों तरफ से सेम है। और इसी के साथ में हमें ये भी देखना है कि एलिमेंट्स के टॉप पार्ट हॉलो हैं या फिर फ्लैट हैं। तो इसका भी रीज़न आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो देखो, अब जब भी हम इस तरह के सीन को कपड़े से ढकते हैं, तो वो एक तरह से पिरामिड की फॉर्म ले लेता है। अब ये बात उस कपड़े के साइज़ पर डिपेंड करती है कि हमारी फॉर्म कैसी बनेगी। जैसे कि अगर कपड़ा छोटा है, तो वो एलिमेंट को बस चारों तरफ से कवर करके लगभग उसी के जैसी फॉर्म क्रिएट करेगा, जैसी कि एलिमेंट की अपनी ओरिजिनल फॉर्म है। और वही दूसरी तरफ अगर कपड़ा बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है, तो फिर हमारी फॉर्म लगभग कुछ पिरामिड जैसी बनेगी। तो अभी इतना कुछ समझने के बाद अब देखते हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले हमें पूरे सीन की एक सिलहट लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब क्लॉथ कवर करने के बाद वाली फॉर्म की। और यही सबसे मेन है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्लॉथ है उसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, वरना हम शेड भी कर सकते थे। तो अब अगला स्टेप है उस सिलहट लाइन को फॉलो करते हुए उससे थोड़ा सा अलग को हमें बाकी की लाइन्स भी ड्रॉ कर लेनी है। लेकिन यहाँ इस बात पर ध्यान देना है कि हमारी फॉर्म का जो पार्ट विजिबल है, तो उस पार्ट पर लाइंस अलग दिखेंगी, और जहाँ पर फोल्ड्स हैं या फिर शार्प कर्व्स हैं या फिर जो पार्ट छुप गया है, तो उसके आगे की लाइंस बीच में से कट होकर थोड़ा ऊपर नीचे को होंगी, जिससे कि फॉर्म को देखकर हम समझ पाएँ। तो ये तो थी कुछ बेसिक बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि सभी लाइंस को अपने एलिमेंट की हाइट के अकॉर्डिंग परफेक्ट बनाएं। फिर इसके बाद अगर किसी एलिमेंट का टॉप पार्ट हॉलो है, तो उधर हमें क्लॉथ को थोड़ा सा उसके अंदर डालना है, यानी कि लाइंस उसके अंदर कर्व फॉलो करते हुए ऊपर आएंगी। और जिधर लाइंस शार्प हैं या शार्प एंगल्स हैं, तो उधर हम लाइंस पॉइंटेड बना सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, क्लॉथ को थोड़ा सा पूरे सीन से बाहर की साइड में फैला हुआ दिखाएं, उसमें फोल्ड्स दिखाएं, शेडोज़ लगाएं और हाइलाइट्स भी लगाएं। साथ में ये भी देखना कि हम अपने क्लॉथ को कितना थिक रख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कर्व्स और फोल्ड्स को मैनेज करना है, जिससे हम सीन को एक रियलिस्टिक लुक दे पाएँ। तो दोस्तों लास्ट में एग्जाम्पल देख कर जाना मत भूलना, पर उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखकर अपने माइंड में इमेज जनरेट कर ली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्वाइन करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल इसी जगह एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, अगर आपको यूसीड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं।